रॉ का शो हो चुका है एंड और आज रॉ के शो की जो शुरुआत करते हैं वो करते हैं जिमी एंड जे। फिर वो आके प्रोमो कट ही कर रहे होते, उतने में आते ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर। फिर ब्रॉन ब्रेकर उनको बोलते हैं कि पॉल हेमन को तुम लोगों ने क्यों बजाया है, वही सारी बात कर रहे हो। तो ये जो सारा हमें सिनेरियो बनते हुए दिखाया वो इनका रेसल पलूजा के लिए मैच अनाउंस होना था। और फिर उसके बाद ऊसोस बोलते हैं कि रेसल पलूजा तक क्यों रुकना, आज ही मैच कर लेते हैं। लेकिन ब्रॉनसन रीड बहुत लॉजिकल बात कर देते हैं। ब्रॉनसन रीड बोलते हैं हमें इतनी कोई घाई नहीं है, अभी हम तुम्हें रेसल पलूजा में ही देख लेंगे। फिर उसके बाद पीछे से निकल के आते हैं एलेनाइट आके ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को बजा रहे होते हैं। लेकिन वो दो बंदे थे और दोनों भी भारी भरकम बंदे, तो एलेनाइट को बजाते। फिर ऊसोस सुसाइड डाइव हिट करते। सुसाइड डाइव हिट करने के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो बेबी फेस टीम है तो एलेनाइट और जे ऊसो के बीच में टेंशन काफी बढ़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, फायदा ब्रॉनसन रीड लेते हैं और वो जे ऊसो को बजा के निकल लेते हैं। स्टैंड करी वो टीम ने, लेकिन स्टैंड करके भी मतलब नहीं रहा। फिर उसके बाद हमें ऊसोस का एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है। जो जे ऊसो रहते हैं अपना बैग वगैरह बांध के जाने के लिए निकल जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर। फिर जिमी ऊसो उनको बोलते हैं कि जो विजन फैक्शन है वो हम सबकी प्रॉब्लम है, क्योंकि एलेनाइट और ब्रॉनसन रीड का मैच है आज। तो जे ऊसो बोलते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा, वो उनका मैच है, वो देखते बैठेंगे, मुझे तो जाना है घर। जिमी ऊसो बोल देते हैं उनको करके तू इतना सेल्फिश कब से हो गया और तू कब से रोमन रेंज जैसे साउंड करने लगा है। फिर उसके बाद जिमी ऊसो की बातों का जे ऊसो के ऊपर कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ये तो पता नहीं चल पाया। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एजे ली का सेगमेंट। एजे ली की एंट्रेंस होती है। एजे ली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के साथ आती है, यानी विन करने के पहले ही उन्होंने अपने पास चैंपियनशिप रख ली है। और एजे ली आके वही सारी बात कर रही होती है कि आज से जो 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हैं उनके लिए मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देती है। और वो बोलती है माय नेम इज एजे ली। में निकल के आ जाती है द मैन बेकी लिंच। आने के बाद बोलती है कि तुम सारे स्टूपिड लोगों को एक बात दिख नहीं रही है कि एजे ली के पास मेरी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है जो कि मेरे पास होना चाहिए था। तो एजे ली उनको सीधा सीधा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रखती है रिंग में और बोलती है तू आके ले ले। तो उतने में फिर आते हैं सेथ फ्रीगन्स रॉलेंस और वो आते और आने के बाद बोलते हैं कि मैं चैंपियनशिप लेके आता हूँ। जाके जाते हैं वो अंदर लेने के लिए। मैं फिर पीछे से आ जाते सीएम पंक उनको अपना जीटीएस मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन जीटीएस हिट नहीं करते। वो उनका मैच सेट कर लेते रेसल पलूजा के लिए। फिर इसके बाद चलते हैं हम एलेनाइट एंड ब्रॉनसन रीड के मैच। मैच अच्छा था, ठीक ठाक था, लेकिन आज एलेनाइट को जिस तरीके से पिन होते हुए बताया उस तरीके से एलेनाइट के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होगा। फिर इन लोगों के मैच में एक चीज तो कॉमन है कि ये जो भी मैच विन करते हैं फिर उसके बाद वो जो उनका अपोनेंट रहते हैं उसको बजाते ही रहते हैं, उसको फिर सेव करने के लिए आते हैं एलेनाइट को। जिमी उनको एक स्पेयर ठोक देते हैं ब्रॉन ब्रेकर और उसके बाद फिर उनको सेव करने के लिए आते हैं जे ऊसो। उनको भी ब्रॉन ब्रेकर स्पेयर ठोक के साइड में लगा देते हैं और दोनों बंदों को लेटा के सुनामी बस मारने जा ही रहे होते ब्रॉनसन रीड। उससे फिर एलेनाइट आ जाते हैं चेयर लेके और उनको सेव करते हैं एलेनाइट। और उसके बाद हमें लगा था मंडे नाइट ऑफ एयर चले जाएंगे, लेकिन होता ये है कि जे ऊसो एलेनाइट को स्पेयर ठोक देते हैं। यानी इनके बीच में अभी भी टेंशन काफी ज्यादा है।